नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मार्च शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद दुनिया ने भारत के आपदा प्रबंधन प्रयासों की भूमिका को पहचाना और सराहा है और देश अपनी परंपरा तथा तकनीक के बल पर आपदा से बचाव और प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ मॉडल तैयार कर सकता है। पीएम मोदी दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे अधिवेशन का उद्घाटन कर रहे थे। इसका मुख्य विषय है बदलती जलवायु में स्थानीय लचीलापन का निर्माण है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। वर्ष 2023 के पुरस्कार के विजेताओं में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम शामिल हैं। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि वकील बिरादरी के हक के लिए भाजपा का पूरा समर्थन है। डॉक्टर पूनिया ने जयपुर में वकीलों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचकर शुक्रवार को आश्वासन दिया। उन्होंने राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर सदन में और सड़क पर पूरी मजबूती के साथ वकील बिरादरी के साथ है। लोकतंत्र में कोई भी बात जब एकता और मजबूती से कही जाती है तो सरकार को भी स्वीकार करनी पड़ती है। राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर मंत्री और पार्टी के सीनियर विधायकों का सीएम अशोक गहलोत पर दबाव बढ़ रहा है, पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य का बजट 17 मार्च को विधानसभा में पारित होगा और इस दिन सीएम गहलोत नई घोषणाएं भी करेंगे। ऐसे में नए जिलों को लेकर नेता इंतजार में हैं। सीएम अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को विधानसभा में अपना 5वां और इस सरकार का अंतिम चुनावी बजट पेश किया था। इसमें इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बंपर घोषणाएं की गई थी। हालांकि गहलोत ने उस वक्त भी नए जिलों के गठन की घोषणा से दूरी बना ली थी और ये कहकर बचाव किया था कि अभी इस बारे में रामलोभाया कमेटी की रिपोर्ट उनके पास नहीं आई है। जयपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थक दौसा में सड़कों पर उतर आए हैं। सांसद के समर्थकों ने महुआ में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे, दौसा लालसोट रोड पर टिटोली, बांदीकुई के मीणापाड़ा गांव समेत कई जगहों पर रोड जाम कर दिया। सांसद के समर्थकों का कहना है कि वीरांगनाएं लोकतांत्रिक तरीके से धरना देकर अपनी मांग रख रही थी, लेकिन सरकार के इशारे पर पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाकर उन्हें जबरन धरने से उठा दिया। यही नहीं, साथ में धरना दे रहे युवाओं को भी हवालात में बंद कर दिया। नागौर शहर के पास गोगेलाव में लवकुश वाटिका विकसित होगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार से 2 करोड़ रुपए का बजट जारी होने के बाद अब यहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शहर के लोगों के लिए ये एक बड़ा पर्यटन स्थल भी बनेगा। इसका काम भी शुरू हो चुका है। जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा। उपवन संरक्षक ज्ञानचंद ने बताया कि लवकुश वाटिका में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। मुख्य रूप से इसमें एक नेचुरल तालाब बनाया है, इको ट्रैक बनाया है जहां लोग घूम सकेंगे। कोटा में वाणिज्य कोर्ट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कोटा अधिशासी अभियंता कार्यालय की चल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया है। वारंट को तामील कराने के लिए स्पेशल सेल अमीन शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पहुंचे। अधिशासी अभियंता ने बकाया राशि जारी करने की मोहलत मांगी। सेल अमीन के नहीं मानने पर अधिकारी ने कोर्ट से गुहार लगाई और मोहलत मांगी। इसके बाद सेल अमीन ने मामले की रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश किया। सेल अमीन सरविंदर कौर ने बताया कि परिवादी ने कोर्ट में दावा पेश किया था। करीब 6,02,758 रुपए का मामला था। कोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस गए थे। अधिकारी ने समय मांगा और कोर्ट की शरण ली। डिग्रीदार भी समय देने पर सहमत था, इसलिए कार्यवाही रोकनी पड़ी। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में ज्वेलर की दुकान से सोना चोरी होने का मामला सामने आया है। एजेंट के जरिए दुकान में काम करने आए 2 बंगाली कारीगर चोरी कर फरार हो गए। अब कोतवाली पुलिस दोनों बंगाली कारीगरों की तलाश में है। सीकर शहर के ज्वेलर महेंद्र कुमार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि पश्चिम बंगाल के समीम ने 25 फरवरी को उनकी दुकान पर काम करने के लिए 2 बंगाली कारीगर भेजे। दोनों कारीगरों का नाम सुदीप सामंता और सुकुमार डिगर था। 3 मार्च को दोनों बंगाली कारीगर दुकान से करीब 40 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 2,30,000 रुपये थी। सुबह जब दोनों कारीगर दुकान पर काम करने के लिए नहीं आए तो उन्होंने दोनों का पता किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। राजस्थान में खाटू श्याम के लक्खी मेले के बाद राजस्थान रोडवेज निगम अब कैला देवी के लक्खी मेले की तैयारियों में जुट गया है। मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल तक भरेगा, लेकिन भक्तों की भीड़ को देखते हुए इस बार 17 मार्च से 7 अप्रैल तक रोडवेज की ओर से मेला स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। करौली जिला कलेक्टर के साथ हुई बैठक के बाद रोडवेज के कार्यकारी निदेशक यातायात संजीव कुमार पांडे ने बस संचालन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही मेला व्यवस्था के लिए निगम की ओर से अनिल पारिक उप महाप्रबंधक संचालन को मुख्य मेला अधिकारी बनाया गया है।
कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित की गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर दिया है। जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि है तो वो 12 मार्च तक संशोधन कर सकेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थियों को 300 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदन में स्वयं का नाम, माता पिता का नाम, रीट परीक्षा, विषय, पता, फोटो एवं हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सूचनाओं में श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, पोस्ट श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, जिलेवार वरीयता, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि में 300 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन किया जा सकेगा। दिल्ली कोर्ट ने ईडी को मनीष सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड दे दी है। हालांकि एजेंसी ने दिल्ली की पूर्व डिप्टी सीएम की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गुरुवार देर शाम तिहाड़ जेल में ही गिरफ्तार किया था। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 के साक्षात्कार जारी हैं। 5वें चरण में 360 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 20 से 29 मार्च तक कराए जाएंगे। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 के 859 पदों के साक्षात्कार जारी हैं। चौथे चरण में 300 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 13 से 17 मार्च तक होंगे, जबकि 5वें चरण के साक्षात्कार 20 से 22 मार्च और 23 से 29 मार्च तक किया जाएगा। आयोग अब तक साक्षात्कार के 3 चरण में 1076 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार करा चुका है। अजमेर शहर में आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को अजमेर सिटी दर्शन की पर्यटन बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए निगम के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये बात राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने गुरुवार को अजमेरू प्रेस क्लब में मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान कही। राठौड़ ने कहा कि अजमेर में आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिस्ट बस सुविधा नहीं है, लिहाजा जल्द ही बस सेवा शुरू होगी। सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने शानदार कोरोना प्रबंधन किया, इसकी संपूर्ण विश्व में प्रशंसा हुई है। चिरंजीवी मुख्यमंत्री योजना, ओपीएस स्कीम, इंदिरा रसोई, बिजली के बिलों में कटौती, उज्ज्वला योजना में 500 रुपये का सिलेंडर की सौगात देकर सरकार ने आमजन को राहत दी है। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बीकानेर नगर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य, जिला मंत्री नरेंद्र आचार्य, उपशाखा मंत्री महेश छिपा व अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में शिक्षक समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की गई। राजस्थान के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवा में पुनर्नियोजित होने पर मिलने वाले मासिक समेकित पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि होगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 की पे मैट्रिक्स के पे लेवल के प्रथम सेल की 50% राशि तथा उस पर विद्यमान महंगाई भत्ते 38% की राशि को जोड़कर 100 के गुणक में समेकित पारिश्रमिक राशि निर्धारित की गई है। इससे मासिक समेकित पारिश्रमिक राशि की दरें लगभग दोगुनी हो गई हैं। राजस्थान में 27,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को अब तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से सत्यापित किया जा चुका है। पेंशनभोगी जीवित हैं या नहीं, ये जांचने के लिए विभाग द्वारा वार्षिक सत्यापन किया जाता है। ये प्रक्रिया पहले बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से मैनुअल रूप से की जाती थी। अब विभाग के पोर्टल से जुड़ी आधार आधारित चेहरा पहचान सेवा के साथ प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। विभाग के अनुसार पेंशन भोगियों को अब केवल मोबाइल ऐप में अपना ईपीओ नंबर फीड करना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।